राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों। आज हम जानेंगे वरूथनी एकादशी में माता लक्ष्मी का विशेष पूजन हम कैसे करें, जिससे कि माता महालक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर अतिशीघ्र हो। वैसे तो वरूथनी एकादशी का व्रत जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए विशेष तौर पर भक्त लोग करते हैं, पर वरूथनी एकादशी जो कि वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की तिथि को आती है, तो उस तिथि में माता लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। और वैसे भी कृष्ण पक्ष जब आता है तो माता महालक्ष्मी के पूजन का वैसे भी विशेष महत्व होता है। तो आइए हम जानते हैं कि हम वरूथनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी का पूजन विशेष कैसे करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हमको क्या करना है, जैसे कि हम वरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक साथ पूजन करने का विधान है, तो हम लोग एक साथ भगवान विष्णु लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद हम जो एकादशी का पूजन करेंगे, व्रत करते हैं, वह हम जब सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद आप माता लक्ष्मी का यदि आपके पास विग्रह है तो ठीक है, यदि आपके पास फ़ोटो है तो उस फ़ोटो को आप एक लाल रंग के आसन पर विराजमान करिए। यदि मंदिर में स्थान है तो मंदिर में, यदि नहीं है तो एक आप लकड़ी का पाटा ले लीजिए और उसके ऊपर लाल रंग का आसन लगाइए। माता लक्ष्मी की मूर्ति या फ़ोटो को उसके ऊपर विराजमान करिए। उससे पहले आप उस आसन के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा जल का छींट दीजिए, थोड़े से तिल डालिए, क्योंकि देखिए एकादशी का दिन है और अक्षत का प्रयोग अक्षत का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो थोड़े से तिल जो है आप उस पे छींट के माता लक्ष्मी को वहाँ पे विराजित करिए। और हो सके तो आज के दिन आप एक कमल के फूल की व्यवस्था एक दिन पहले ही कर लीजिए, क्योंकि कमल का फूल और गुलाब का फूल माता लक्ष्मी के लिए विशेष कर पूजा में प्रयोग किया जाता है। तो एक कमल के फूल को आप ज़रूर आज के ही दिन लेकर के रख लीजिए। इसलिए मैं वीडियो आज ही अपलोड कर रही हूँ ताकि आप एक दिन पहले से सारी सामग्री की व्यवस्था कर सकें। तो हमको क्या करना है, इस तरीके से हम आसन पे माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे और आपको एक जल का कलश लेना है। कलश यदि मिट्टी का हो तब तो सर्व बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि वैशाख में वैसे भी मिट्टी के कलश और मिट्टी में रखे हुए जल का बहुत महत्व होता है। तो आप मिट्टी के कलश में जल भरिए, उसके ऊपर एक सकौरा रखिए, उसमें थोड़े से तिल भरिए, क्योंकि देखिए एकादशी है तो चावल का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिए। तिल भरिए और उसके ऊपर एक कमल का फूल रख दीजिए, कमल नहीं तो गुलाब का फूल रख दीजिए और फिर उसके ऊपर एक दिए को प्रज्वलित कर लीजिए। आपके घर में यदि देखिए इस तरीके से ये श्री यंत्र हो या माता लक्ष्मी जी की ये चरण हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। और दोनों में से यदि कोई भी एक चीज़ है तो भी कोई बेस्ट है। तो आपको क्या करना है, श्री यंत्र को लेना है, उसको दूध में स्नान कराना है, फिर साफ स्वच्छ जल से, फिर गंगा जल से स्नान कराना है। और आपको रोली को ले लेना है, लाल रोली को लेकर के गंगा जल में उस रोली को घीला करके उसमें 2 बूंद आप दूध अवश्य मिला लीजिए, क्योंकि दूध शुद्ध होता है। दूध मिला के और श्री यंत्र जो होगा ना, उसको आपको पूरा रंग देना है लाल रोली से, और उसके ऊपर आपको तिल को चढ़ा देना है। इस तरीके से फिर माता लक्ष्मी को उसी रोली से आपको टीका करना है, दूर्वा चढ़ानी है, कमल चढ़ाना है, कमल के फूल और गुलाब के फूल, गुलाब की माला, गुलाब जल। इस तरीके से आप माता लक्ष्मी का पूजन करिए। और जो आपने जल भरा मिट्टी का कलश रखा है उसमें आपको गुलाब जल डालना है, एक सिक्का डालना है, एक गुलाब का फूल डालना है, कमलगट्टा डालना है, इलायची लौंग डालनी है, थोड़ा सा कपूर डालना है, थोड़ा सा इत्र डालना है। इस तरीके से आपको उस कलश में ये सामग्री डालनी है। और उस कलश के ऊपर जो आपने दिया प्रज्वलित किया, उस दिए में भी आपको एक कमल गट्टे को रख देना है। इस तरीके से, इस विधान से आप करिए। और माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप 108 बार बोलिए। यदि इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा आप माला करिए। ओम श्रीम या श्रीम श्रीम श्रीम, इस तरीके से ओम महालक्ष्मी नमः, मतलब जो आप उच्चारण अच्छे से कर सकते हो वह मंत्र माता लक्ष्मी के सामने 3 माला, 4 माला, 7 माला, ये आपकी श्रद्धा पे है कि आप कितनी माला आराम से कर सकते हैं।
इस तरीके से आप माता लक्ष्मी का पूजन करिए। और फिर जब आप सब पूजन कर ले, आप माला कर लें, तो माता लक्ष्मी जी के सामने आप अपनी मन की इच्छा बोलिए। हाथ में आपको एक कमलगट्टा रखना है, एक कपूर की डली रखनी है और हाथ में कुछ दक्षिणा वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 21, 11, 5, 1 मतलब जो हो आप जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी आपको हाथ में दक्षिणा रख के मन में अपनी इच्छा को बोल करके माता लक्ष्मी के सम्मुख, उस माता के सम्मुख उस चीज़ को आपने चढ़ा देना है। और यह विग्रह आप 7 दिन तक वहीं पर रहने देंगे। मतलब एकादशी हो गई इसका मतलब नहीं मतलब आपने आज पूजा करी और कल नहीं हटाना है। ये आसन आप पूरे 7 दिन रखेंगे और 7 दिन आप माता लक्ष्मी की इसी प्रकार से पूजन करेंगे। और जब 7वां दिन आएगा तो उस दिन आप माता लक्ष्मी को अच्छे से पूरा मतलब भोग लगाएंगे, मीठी खीर का भोग लगाएंगे। पुआ है, खीर है और सफ़ेद रंग की बर्फ़ी है, सफ़ेद मिठाई है और मतलब मेवा है, मखाना, मतलब इस तरीके से माता लक्ष्मी का आपको 7वें दिन भोग लगाना है। और भोग लगा के माता से मन से आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता महालक्ष्मी, आपने जो भी अपनी इच्छा बोली है, हे माँ मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करिए और मेरे घर में विराजमान रहिए। और बस इस तरीके से आपको उस दिन माता लक्ष्मी से अपने मन की इच्छा को बोलना है और माता जी के सामने अपनी इच्छा को बोलते हुए जो आपने सामग्री माता जी पे चढ़ाई थी वो सारी सामग्री उठा कर के आप एक लाल रंग का कपड़ा उस पोटली में वो जितनी भी सामग्री है, जो आपने तिल है, कमलगट्टे हैं और जो मतलब आपने दक्षिणा वगैरह माता लक्ष्मी पे गुलाब का फूल, कमल का फूल, ये सब आपको एक लाल रंग की पोटली में भर लेना है और भर के आपको अपने घर की तिजोरी में इसको रख लेना है। यदि आप ये पूजन, यह क्रिया सच्चे मन से करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ, 110% विश्वास दिला रही हूँ कि आपकी जो भी मनोकामना होगी माता महालक्ष्मी 3 महीने के अंदर उसको अवश्य पूर्ण करती हैं। तो यह पूजन आप वैशाख मास की बरूथनी एकादशी के दिन से शुरू करिए और आप माता महालक्ष्मी को मनाइए। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगी माता महालक्ष्मी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। राधे राधे, हर हर महादेव।